से आप सभी का स्वागत है कोरोना वॉरियर हमारे खास पेशकश में, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय खाद्य निगम समिति यूपी के सलाहकार सदस्य पंडित अतुल द्विवेदी, जिन्होंने कोरोना काल में मजबूरों की मदद की, बढ़ चढ़कर मदद की। और देखिए, इस तरह के प्रयास क्योंकि सराहनीय होते हैं, इसीलिए हमने अपनी ये कोशिश भी शुरू की जिसमें हम ऐसे ही लोगों को अपने इस कार्यक्रम के दौरान में जोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका तजुर्बा इस दौरान में क्या कुछ रहा, उनसे हर पहलू पर हम बातचीत करते हैं। अतुल द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अतुल द्विवेदी जी, इस कोरोना काल में आप लोग क्योंकि लगातार प्रयासरत रहे, आपकी पूरी टीम लगातार काम करती रही, किस तरह का अनुभव रहा आपका इस पूरे कोरोना काल में? देखिए, इस कोरोना काल में मानव सेवा का जो हम लोगों ने व्रत लिया योगी जी के मार्गदर्शन में, उसके तहत क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक योगी रोटी बैंक के कार्य किया। जो भी प्रवासी मजदूर कहीं से जा रहे थे, नंबर हम लोगों ने उनको दे दिया कि कहीं भी उनको अगर आने की जरूरत हो तो जो भी हम लोग उनकी सहयोगी उनके माध्यम से कोऑर्डिनेशन करके उनके भोजन की व्यवस्था का हम लोगों ने बड़ा कार्य किया। अच्छा, क्योंकि आमतौर पर इस बार ऐसे बहुत से अथक प्रयास कई लोगों के द्वारा किए गए, जिनमें से आप भी एक हैं और आपका ये कार्य भी सराहनीय है वाकई। क्योंकि जब ये पूरा कोरोना काल शुरू हुआ, ये जो प्रयास आपकी ओर से शुरू हुआ, इसके लिए शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपने ऐसा क्या देखा? आमतौर पर लोगों ने ऐसी सिचुएशन लोगों की देखी कि मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, भूखे पेट चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में हैं और भूख से वो लोग बिलख रहे हैं, लेकिन फिर भी पैदल पैदल चले जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वो घटना थी जिन्होंने आपके दिल को इतना ज्यादा झकझोर दिया कि आपकी ओर से ये प्रयास शुरू हुआ? देखिए, मानव सेवा का जो प्रयास है वो हमारे आपकी जो जीवन पद्धति उसमें समाहित है। और जब भी कभी कोई आपदा आती है तो हमारे देश का जो भी नागरिक अपने स्तर से पहले सरकार जो प्रयास करती है मानव के द्वारा, एक हमारे समाज में एक ऐसी विचारधारा करती है कि जो लोग भी जहाँ सक्षम है लोगों की मदद के लिए अपने आप आ जाते हैं। तो वो जो मदद होती है एक तरह से सरकार के पहले एक सरकार सामाजिक सरकार जी। तो ये जो आपने हम आपकी कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आप शायद सम्मानित भी कर रहे हैं, इस तरह के प्रयास भी आपकी ओर से इस बीच रहे। मैं जरा जानना चाहूंगी, आपने थे योगी रोटी बैंक के जो वॉलंटियर थे, हाँ। तो जो सहायता प्रदान थे उसको हम लोग समाहित करके उनका वर्धन करते रहे, हम लोगों ने उनको मार्गदर्शन देते। अच्छा, जो आपके साथ में जुड़ते रहे, जो आपके साथ में आगे आते रहे, आपने उनको सम्मानित भी किया ताकि वो प्रोत्साहित हो और उनकी तरह ही बाकी के लोग भी आपके साथ जुड़े। और आपने जो ये योगी रोटी बैंक शुरू किया, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचा पाए। अच्छा, आगे अब क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी? क्योंकि जो आपने एक प्रयास शुरू किया है, जाहिर सी बात है रुकने वाला तो यहाँ पर होगा नहीं, तो आगे किस तरह से आप लोगों की इसी तरह मदद करने के बारे में सोच रहे हैं? आगे हमारी सरकार में हमने और अतुल द्विवेदी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। अतुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा अतुल जी, इस पूरे टाइम में जब आप लगातार ये जनसेवा कर रहे थे, जब लोगों तक आप खाना पहुंचा रहे थे, कोई ऐसी दिल को छू लेने वाली कोई घटना या फिर कोई ऐसी तस्वीर जो आप साझा करना चाहें हमारे साथ? कि देखिए, इस विपत्ति काल में बहुत मार्मिक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें कि लोगों को जो अन्य प्रदेश की सरकारें जैसे यूपी बिहार के मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र से आए हुए हमारे यहाँ यूपी में, तो उनकी सरकारों के द्वारा उनको जो गलत जानकारियां दी, जिसका खामियाजा उन्होंने भेजे, उनको जाके स्टेशनों पे समय गुजारना पड़ा। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे आए, तो उन छोटे छोटे बच्चों का और उनके साथ जो स्थितियां उनकी तो कई घटनाएं हैं। अब उस स्थिति की चर्चा करना आपके लिए काफी समय चाहिए होगा। अच्छा जी, इस पूरे कोरोना काल में आपने अपनी जिंदगी के लिए कुछ ऐसा डिसीजन लिया हो जो आपको लगे कि बहुत जरूरी है? क्योंकि इस बार लोगों ने बहुत से अपनी जिंदगी में बदलाव किए हैं इस बुरे समय को देखते हुए। आपकी ओर से भी अपनी जिंदगी के लिए कोई ऐसा विचार जो आपने इस वक्त अपनी जिंदगी में कायम किया हो? क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में जो हम लोगों ने आत्मचिंतन किया और उस आत्मचिंतन में बातें ये निकल के आई कि जो हमारी सनातन जीवन पद्धति थी कहीं ना कहीं वो बहुत ही बेहतर थी और उसका बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। तो किसी प्रकार के विषाणु संक्रमण से बचने के लिए जो वो पद्धति है उस पर हमें वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, इस दौरान में आपकी जिंदगी कैसी रही? ये जो पूरा लॉकडाउन का समय था, जब लोग सड़कों पर थे और आप उन तक ये खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे, उस दौरान में आपकी जिंदगी कैसी रही? मतलब, और दूसरा आपका दिनचर्या क्या कुछ रहती थी उस दौरान में? देखिए, सुबह
क्या कहते हैं, समान दिनचर्या के बाद योगा, उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग प्लान डिजाइन करते थे कि जो भी हमारे नंबर कोऑर्डिनेशन उसके कहाँ से क्या जरूरत रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके अनुसार वहाँ पे वॉलेंटियर को निर्देशित करना कि आज इतने लोगों की वहाँ से संभावना है, भोजन आप वहाँ उपलब्ध कराइए। इस पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ फील्ड में हम लोग निकलते थे एक वैन लेके, और जहाँ जैसे जरूरत होती है कि योगी रोटी बैंक की तरह से एक मूलभूत चीज की किसी को भोजन का अभाव न होने पाए, ये व्रत हम लोगों ने लिया। अच्छा, क्योंकि इस पूरे टाइम में लोग अपने लिए पैसा बचाने में लगे हुए थे और इस तरह लोगों के लिए पैसा खर्च करना ये भी अपने आप में एक बहुत ही अहम बात है और ये काबिल तारीफ भी है। तो आप लोग ये फंड्स रेज करना और इस तरह से फिर लोगों के लिए खाना बनवाना, ये सब कैसे मैनेज कर रहे थे? देखिए, ये हमारे सनातन परंपरा में है कि हम लोग अपने आपातकाल के लिए हरदम बचत करके चलते हैं। हमारे जैसे आपने पश्चात जगत में देखा होगा कि लोगों की जितनी इनकम उससे ज्यादा खर्च है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी आदमी कितना कमजोर से कमजोर अपने विपत्ति काल के लिए कुछ ना कुछ बचत करता है। तो हम लोगों का, और दूसरी चीज ये है कि जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग जो धन संग्रह होता है उसको समाज के सदुपयोग के लिए ही उपयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत से हम लोगों के साथ के लोगों ने आए जो बढ़ चढ़ के उन्होंने कहा कि अगर हम शारीरिक रूप से नहीं भाग ले रहे हैं तो साधन संसाधन लोगों ने खोल दिए। अच्छा, मतलब एक परिवार की तरह आप लोगों ने मिलकर काम किया। तो ये आपके आसपास के लोग थे जो आपके साथ में आए, या फिर कई बार जो आपके रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो भी आ जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग प्रोत्साहित होते हैं इस तरह के प्रयासों को देखकर और फिर वो भी निश्चय करते हैं कि वो भी इस तरह के जो समाज हित में कार्य है उसमें हिस्सा लेंगे। तो आपके साथ में जो लोगों के जुड़ने की प्रक्रिया थी वो किस तरह से रही? देखिए, जो मीडिया के द्वारा लोगों को एक दूसरों के सहयोग करने के लिए उत्साहित किया गया, उसका भी प्रभाव पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी के भी अपील का प्रभाव पड़ा, हमारे मुख्यमंत्री जी के भी अपील का प्रभाव पड़ा। और दूसरी देखिए, दूसरे को, जो आपका एक कहना है कि दूसरे को देखते देखते दूसरे लोग भी उत्साहित होते हैं, इस तरह लोगों ने एक दूसरे को देखकर बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। अच्छा, सरकार ने जो पूरे प्रयास किए इस पूरे कोरोना काल में, उन प्रयासों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोग जहाँ तक मूल्यांकन की बात है तो उत्तर प्रदेश की, जैसे हमारी सरकार है और इतना बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या का दबाव है, यहाँ पे माइग्रेट होके प्रवासी भी आए, उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो परिस्थितियों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने संभाल के रखा है उसके लिए बहुत साधुवाद बात है मुख्यमंत्री। अच्छा, मैंने आपसे इससे पहले भी जिक्र किया था कि ऐसी कोई घटना या फिर ऐसा कोई दृश्य आपके देखिए, सामने एक रहा हो? घटना जो इस काल में हुई वो हम लोगों के लिए बहुत झकझोर देने वाली थी, क्योंकि हमारे वॉलेंटियर सहयोगी बहुत ही शीघ्र वीरेंद्र सिंह, इंजीनियर वीरेंद्र सिंह जी की सेवा करते हुए ही संक्रमित हुए और पहली प्रयागराज की मृत्यु थी उनकी। अच्छा, तो वो घटना बहुत ज्यादा हम लोगों को झकझोर देने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। हम लोगों ने उनका बलिदान को आगे बढ़ाते हुए पूरी सेवा भाव। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। रुक रहे हैं फिलहाल बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी।